नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। एक और आरटीआई सामने निकल के आई है। आप देखेंगे ये है टीआरई 2 का हिंदी विषय 6 to 8 के लिए। आप देखिए कि जनरल के सीटों पे, जो जनरल की टोटल सीटें हैं, तो उस पर आप देखेंगे कि अदर स्टेट के इतने अभ्यर्थी आपके हुए हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये बिहार के हमारे सभी भाई बहनों के साथ नाइंसाफी है। आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप विषय देख सकते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आपका है। ये आपका दिनांक है, यहाँ पे आपका आईडी नंबर दिया हुआ है। इसमें देखेंगे कि महाशय उपयुक्त विषय दिनांक 24/6/2024 की शाखा में प्राप्त सूचना आवेदन पत्रक के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी टीआरई 2 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2 के अधीन आप देखेंगे वर्ग 6 to 8 हिंदी विषय में कुल आपके 3451 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जो कोटिवार निम्न है। आप देखेंगे कि टीआरई 2 में टोटल हिंदी विषय के लिए 3451 अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं। तो आप पहले कैटेगरी वाइज देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ और सारा माजरा समझाता हूँ। तो आप अनारक्षी में देखेंगे पुरुष में आपके 423 सफल हुए हैं, महिला में आप देखेंगे वही 952 सफल हुई हैं। उसके बाद ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग देखेंगे तो उसमें पुरुष आपके 100 सफल हुए हैं। उसके बाद फाइनली रूप से सेलेक्ट 240 महिलाएं हुई है। उसके बाद अनुसूचित जाति में देखेंगे तो 188 पुरुष और 363 आपकी महिला। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आप देखेंगे तो 4 पुरुष और 44 आपकी महिला। अत्यंत पिछड़ा वर्ग देखेंगे तो 202 आपके पुरुष और 417 आपकी महिला। पिछड़ा वर्ग देखेंगे तो 155 पुरुष और 261 आपकी महिला। उसके बाद पिछड़े वर्ग की महिला आप देखेंगे तो उसमें आपके एप्लीकेंट नहीं मिले हैं और पुरुष में नहीं मिले हैं, और महिला में आप देखेंगे कि 102 आपकी महिला। तो मेरे बताने का पर्पज ये सारा नहीं है, केवल ये जनरल की सीटें आप देखिए जो 423 और आपका 952 दिया है। जो 423 और 952 अगर इसको आप मिला के देखेंगे तो ये आपका हो जाता है 1375। ये टोटल सीटें आपकी 1375 हो जाएगी, समझिएगा। पहले आइए ये नीचे देख लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। अन्य राज्य के 359 पुरुष और 776 महिलाएं सफल घोषित हुई है, जो अनारक्षित कोटे के अंतर्गत आई है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अनारक्षित कोटे के अंतर्गत आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थी भाई आ सकते हैं, लेकिन अब इस लेवल पे भी नहीं आ जाएगी। जितनी भी सीटें रहे अनारक्षित में भी हमारे स्टेट के अभ्यर्थियों को ना मिले और अदर स्टेट के सारे जनरल में भी आ जाए, ये भी कैसा नियम है। तो आप देखेंगे कि ये जो 423 आपके पुरुष सफल है, उसमें से 359 आप देखेंगे अदर स्टेट के हैं। भाई लोग, ये मेरे कहने का मतलब है 423 में से ही 359 आपके अदर स्टेट से हैं। तो आप देखेंगे कि 6 to 8 में बिहार से 64 अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं, ये देखिए। और वही आप देखेंगे महिला में तो ये आपका जो 952 दिखा रहा है, इसमें से आपके 776 महिलाएं सफल हुई है। तो आप देखेंगे कि केवल 176 महिलाएं ही हमारे राज्य यानी बिहार की सफल हुई हैं। ये बात समझिए। अगर इन दोनों डाटा का मिलाएंगे तो टोटल आपका 1375 हो जाता है। 1375 में से आप देखेंगे कि 1135 अभ्यर्थी अदर स्टेट के जनरल के सीट पे आपके 6 to 8 में हिंदी विषय में आपके सफल हुए हैं। तो अगर वही बिहार के देखेंगे तो इन दोनों आंकड़े को जोड़ेंगे तो 240 ही केवल हमारे बिहार के भाई बहन हिंदी विषय से 6 to 8 में सफल हुए हैं, और अदर स्टेट के आपके 1135 भाई बहन आप देखेंगे सफल हुए हैं। तो ये किस प्रकार का नियम है, कायदा कानून है। आप देखेंगे जिस स्टेट की वैकेंसी है जनरल के सीटों पे भी कम से कम वहाँ के अभ्यर्थियों की ज्यादा संख्या में थोड़ी होनी चाहिए। ज्यादा कम से कम ना हो तो 50% तो होनी चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए 1375 सीट है जनरल का, तो आधी होनी चाहिए। हालांकि मैं इस बात की एग्री करता हूं कि अदर स्टेट पे जो जनरल की सीटें हैं अदर स्टेट के अभ्यर्थी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो बिहार के अभ्यर्थी जनरल के सीटों पे भी आपके 10% चाहे 20% इस प्रकार का कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 1375 टोटल आपका हिंदी का सीट है, और जिसमें से आपके 1135 अदर स्टेट के अभ्यर्थी भाई बहन सफल हुए हैं। तो ये आप देखेंगे आरटीआई का कमाल है। आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी सामने निकल के आई है। आप देखेंगे हर विषय का अलग अलग विषय का
आपका निकाला जाएगा तो इसी प्रकार से ही आपको आंकड़ा देखने को मिलेगा। और जो ये कोटि है, कोटि में भी आप ये तनिक न समझिए कि ये हमारे सभी बिहार के भाई बहन है। आप देखेंगे कोई आरक्षण का लाभ विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के लिया है, कोई आरक्षण का लाभ आप देखेंगे डोमिसाइल बनवा के लिया है। तो इस प्रकार से भी आप देखेंगे आरक्षण का भी लाभ लिया गया है। तो इस कोटे में भी अगर अच्छे से जांच की जाए, अच्छे से पड़ताल की जाए, तो आप देखेंगे कि वहां पे भी अभ्यर्थी अदर स्टेट के मिलेंगे जो डोमिसाइल विकलांग सर्टिफिकेट बनवा के आरक्षण का लाभ लेके कैटेगरी में भी घुसे हुए हैं। इसीलिए कैटेगरी का भी कट ऑफ आप देखेंगे भाई लोग हाई था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बिहार में ये चरम पे धांधली हुई है। TRE 1 हो या TRE 2 हो, अलग अलग लेवल की धांधली, अलग अलग जगहों पे धांधली, अलग अलग चीजों में धांधली, सारा कुछ ये देखने को आप देखेंगे कि मिलेगा। और RTI जैसे जैसे लगाया जा रहा है, एक एक विषय का आप देखेंगे निकल के आपके सामने आ रहा है। आपने 9 to 10 मैथ का भी देखा होगा, एक ही रूम के लगातार सभी अभ्यर्थी आपके सफल हुए हैं, वो भी आपने बात देखी होगी। तो इस प्रकार से ये सारी वैकेंसी TRE 1 हो या TRE 2 हो, ये देखने को मिली है। और TRE 3 में भी आप लोग समझ लीजिए भाई लोग, TRE 3 में भी आप देखिए 87,000 जो 87,000 कुछ आपके पद है। हालांकि अभी तक देखेंगे कि अलग अलग जगहों पे कहा जा रहा है कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी, लेकिन ये बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी नहीं भाई, मैं इतना आप देखेंगे कि कह सकता हूं। और ये जो टोटल 87,000 कुछ पदों पे वैकेंसी है ना, तो आप देखिएगा टोटल सीटों पे भी ये आपको रिजल्ट नहीं देंगे, ये रिजल्ट उससे भी कम ही पदों पे देंगे, क्योंकि इन्हीं वैकेंसियों को इनको आगे फिर वैकेंसी में जोड़ के आपको देना है। तो इस प्रकार से ये सब माजरा आपके हमारे बिहार के अंदर चल रहा है। तो आप देखिए अलग अलग जैसी RTI आएगी वो सारा विषय हमको बताएंगे ही, लेकिन आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर 1375 में से 1135 अभ्यर्थी अदर स्टेट के सफल हो रहे हैं तो हमारे बिहार के लिए बचा ही क्या है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बात उठानी, सबके पास ये बातें हमारे बिहार के सभी भाई बहनों तक पहुंचाना भी जरूरी हो जाता है कि सभी लोग देखें कि आखिर हमारे बिहार में चल क्या रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पे आपका मत क्या है वो भी जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।